Hello friends, the given problem is radiation of wavelength 4500 angstrom is incident on a metal having work function 2 electron volt due to the presence of magnetic field B. The most energetic photoelectrons emitted in the direction perpendicular to field moves along a circular path of radius 20 centimeter. What is the value of the magnetic field? Okay, बच्चा लोग, this is a combination of two types of problems, right? It is a miscellaneous type of problem. So ये miscellaneous type of problem है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है आपको कि एग्जैक्टली क्या दिया है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने क्या किया है, मैग्नेटिक के साथ कंपेयर मतलब कंबाइन किया है, राइट. सो पहले गिवन लिखते हैं हम. देखिए प्रॉब्लम को अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, राइट, तो थोड़ा थोड़ा आप लिखते जाइए, बस गिवन टू फाइन लिखते जाइए. तो सबसे पहले हमें समझ में आता है वेवलेंथ दिया है आपको 4500 एंगस्ट्रॉम. कितना समझ में आ रहा है आपको. वर्क फंक्शन दिया है आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अभी अभी देखिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिलेटेड में हो गई यहाँ से, और यहाँ से आपको ऐड किया है मैग्नेटिक इफेक्ट के. सो थोड़ा सा याद कीजिए आप. अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल लगाऊँ और यहाँ पे साउथ पोल लगाऊँ और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होगी भाई. सो नॉर्थ टू साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट. बी बार मैग्नेटिक फील्ड हमारा तो साउथ होगी. और इसको अगर मैंने परपेंडिकुलर एक चार्ज मूव किया, क्यू चार्ज अगर मूव किया, तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, राइट. एंड बिकॉज दैट फोर्स द डायरेक्शन ऑफ दिस मोशन चेंजेस. सो ये ऐसे कर्व्ड पाथ लेगा. ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इतना. सो कर्व्ड पाथ लेगा और इस कर्व्ड पाथ की रेडियस दी है आपको 20 सेंटीमीटर. सो आपको दिया है आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ओके, कर्व्ड पाथ की रेडियस आपको दी है 20 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है बच्चा लोग. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है आपको. तो आप बोलेंगे सर ये रेडियस दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है. तो रिलेशन है भाई, बिना रिलेशन के प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट. सो यहाँ पे जो फोर्स होता है ना, ये जो फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स किसका काम करता है. सेंटीपिटल फोर्स का. सर्कुलर पाथ है ना, तो सेंटीपिटल फोर्स का काम करता है. इस इक्वेशन से हम उसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो टू फाइंड लिखेंगे हम. टू फाइंड, राइट, टू फाइंड लिखेंगे हम B इक्वल टू वॉट. मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है B. सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन लेते हैं. तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या निकालूँ, राइट. सो देखिए यहाँ पे लैम्बडा दिया है, यहाँ पे फाई दिया है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स मिलेगा. और काइनेटिक एनर्जी मैक्स से आपको वेलोसिटी मैक्स मिलेगा. तो पहले हम क्या निकालते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फार्मूला है एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस फाई. वर्क फंक्शन दिया है एच सी और लैम्बडा दिया है, राइट. एच हमें पता है, सी हमें पता है. और इसको हम करते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस फाई, राइट. सो पहले हम हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर निकालेंगे, उसके बाद हम वी मैक्स स्क्वेयर से मतलब वी मैक्स निकालेंगे. सो ये देखिए एच हो गया 6.63 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻, माइनस नहीं +8, सॉरी, +8 डिवाइड बाई लैम्बडा दिया है आपको. देखिए 4500 एंगस्ट्रॉन, मतलब इसको लिखेंगे हम 4.5 इंटू 10⁻⁷ और माइनस 5 दिया है आपको. देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 इंटू 10⁻⁹. बस इसको सॉल्व करना है बच्चे लोग आपको फटाफट. तो इसका आता है 19.89 इंटू 10⁻⁻27, 26 होता है सर, 26 अपॉन 4.5 इंटू 10⁻⁷, माइनस इट इज़ 3.2 इंटू 10⁻⁹. बस सॉल्व कीजिए फटाफट. सो आएगा 19.89 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 10⁻⁻⁹ माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19. तो ये आ गया हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर, राइट. तो 4.5 से बच्चा लोग 4 का डिवीजन जाएगा, राइट. 4.5 इंटू 4 9 18 हो गया, ये 18, राइट.
18 गया तो 1 बचा, अगेन 4 का गया, अगेन 4 का गया और 2 का गया, फिर और कितना गया 2 का गया, राइट। ये 9 है ना, 4.2, राइट। सो 2 का गया इंटू 10⁻⁻19 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19। सो हमने 10⁻⁻19 कॉमन निकाला और सब्सट्रैक्ट हो गया 4.42 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19। समझ में आया आपको? ओके, 3.2 तो 2 रहेगा और ये 2 रहेगा और ये 1 रहेगा, 1.22 इंटू 10⁻⁻19 मिला हमें हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर। सो हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू मिला आपको 1.22 इंटू 10⁻⁻19। सो वी मैक्स स्क्वेयर बचेगा आपका 2 इंटू 1.22 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय यम, राइट। सो वी मैक्स इज इक्वल टू बचेगा आपका अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1.22 इंटू 10⁻⁻19 और यम का वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻31। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको हम आगे भी कैरी कर सकते हैं, राइट। तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है, हमें आगे कैरी करेंगे हम इसको ऐसे ही, क्योंकि इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ हमें पता है कि नहीं, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल is moving perpendicular to magnetic field, then it take curved path, or we can say circular path, and the necessary, आपको पता है सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स इज गिवन बाय मैग्नेटिक फोर्स। ओके, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कौन देगा, मैग्नेटिक फोर्स देगा। सो हम बोलेंगे हाफ एम वी मैक्स, नहीं ओहो, सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, एम स्क्वायर अपन आर होता है, सॉरी, एम वी मैक्स स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू बचा आपका, और मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी, या फिर इसको बोले वी मैक्स, राइट। क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ई बी, वी मैक्स इधर लिखता हूँ, तो बस चलो ये एक वी मैक्स कैंसिल हो गया बस, राइट। आपको बी निकालना है। सो बी आएगा, बी इक्वल टू, बी आएगा कितना आएगा, बी कितना आएगा भाई, एम वी अपॉन आर ई। सो यम है कितना है, यम बोलिए, यम कितना है बोलिए, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वी कितना है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1.22, 2 इंटू 1.22 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31, राइट, डिवाइडेड बाय अगेन, ये तो v का वैल्यू हो गया भाई, ये r दिया आपको 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर और 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। तो बच्चे इस 9.1 को अंदर लेके जाते हैं, ये स्क्वेयर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ, देखिए b इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो गया 0.32 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू यहाँ पे स्क्वेयर रूट में हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 2.44 मल्टीप्लाई किया इससे मैंने, इंटू 10⁻⁹ तो ये वाला और ये वाला एक पार्ट कैंसिल हो गया। कौन सा वाला, देखिए मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। सो ये वाला और ये एक, क्योंकि अंदर जाएगा तो स्क्वेयर हो जाएगा, एक बचेगा इधर। देखिए किस किस को समझ में आ गया कैलकुलेशन, ओके। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, बस आ जाएगा आपका आंसर। सो b इक्वल टू आ जाएगा आपका 9.1 2.44 को मल्टीप्लाई कीजिए
जल्दी जल्दी कीजिए। 442 प्लस 9 4 36 3 कैरी 9 4 36 प्लस 3 9 39 कैरी 3 9 2 18 प्लस 3 21 आई थिंक, राइट। सो 4 0 1 और 2 और 1 2। सो ये आएगा आपका 1/0.32 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ये हो गया आपका 22.204 इंटू 10⁻, ये -31 और -19, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया 10 हो गया 40 हो गया ना, 50 हो गया, ये -50 और ये सब चल रहा है स्क्वायर रूट में, राइट बच्चा लोग। सो -50 का स्क्वायर रूट तो आ गया -25 और 22.4 मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, सो 4.7 कुछ तो आएगा इसका स्क्वायर रूट। 22 एक ही मिनट बच्चा लोग, मैं आपको स्क्वायर रूट बताता हूँ 1 मिनट में। सो स्क्वायर रूट ऑफ 22.204, सो इट इज, मैंने आपको बताया था 4.7 समथिंग आएगा, गुड। सो इट इज 4.712 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाई 0.32 इंटू 10⁻⁻90। तो एक पॉइंट इधर ले लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 4.72 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाई 3.2 इंटू 10⁻⁻20। -20 ऊपर आके +20 हो गए और इसमें से 5 बचे, सो बी आएगा आपका 4.72 3.2 इंटू 10⁻5 -5, राइट। सो 3.2 तो वो एक का ही जाएगा, 3.2 गया तो कितना बचा भाई, यहाँ पे बचे 5 और यहाँ पे बचे 15 बचे, 15 मतलब 4 या 5 का जाएगा, राइट। सो दैट इज़ 4 पॉइंट। अभी कैलकुलेशन भाई आपका थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए या फिर कैलकुलेशन करो एक्चुअली, राइट। सो 1.475, मैंने बोला 1.475 इंटू 10⁻⁻5 और इसका यूनिट होता है टेस्ला, बी का यूनिट होता है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वेयर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।